दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रिया चक्रवर्ती को लेके। एक अलग ही पर्सपेक्टिव चला जिसके अंदर ये कहा गया कि इनके पीछे विच हंट किया जा रहा है। बहुत से मीडिया चैनल्स इनके पीछे विच हंट कर रहे हैं, भारत की जनता इनके पीछे विच हंट कर रही है। वो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दोषी है, कहीं ना कहीं सुशांत की मृत्यु में इनका साजिश है, इन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन ये कौन कर रहा था? ये लेफ्ट मीडिया कर रहा था और लेफ्ट मीडिया इस चीज को प्रकाशित कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार इस चीज पे बात कर रही थी कि रिया यहाँ पे विक्टिम है और रिया के पीछे पूरा का पूरा एक लॉबी पड़ चुकी है और वो उसको आरोपी घोषित करना चाह रही है। लेकिन ये चीज कहां से निकली, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग उनको प्रिवेंशन कर रहे थे, जो रिया के लिए जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे थे, वो किस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे। और ये जो बात की जा रही थी रिया चक्रवर्ती को लेके लोग कि भाई ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा है, वो कहां से निकला, तो इसको हम समझेंगे। और इसमें हम बात करेंगे आज क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की। अब आप यहीं पे थोड़ा समझ चुके होंगे क्योंकि ये नाम सुशांत की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा निकल के आया, क्योंकि दिशा की मृत्यु होती है उसमें भी इनका लिंक इस कंपनी से निकलता है। और सुशांत सिंह राजपूत ने तो हायर ही कर रखे थे मैनेजर इस कंपनी से, और दिशा सल्यान के भी मैनेजर इसी कंपनी से थे। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये मैनेजर प्रोवाइड करती है, जो आपके काम, आपकी पीआर एक्टिविटी, इन सब चीजों को देखते हैं। आपकी छवि इंटरनेट पे अच्छी जाए क्या जाए, आपको कैसे सारी चीजें करनी है, सारा मैनेज करने का ये काम उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये कंपनी है जो आपको मैनेजर प्रोवाइड करती है और आप उस सर्विस का पैसा देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सुशांत की जब मृत्यु होती है तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी आके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें कहते हैं कि सुशांत के खाते में जो रुपए थे 15 करोड़ रुपए वो गायब है, रिया चक्रवर्ती ने उसको भाई चुरा लिए हैं। तो इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एफआईआर जो हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वाले मुख्य आरोपी हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि एफआईआर हो जाती है रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने पैसों की हेराफेरी की सुशांत सिंह राजपूत के खाते से। ईडी बैठती है, ईडी जांच करती है। अब ईडी की जांच में देखो एक चीज निकल के आती है कि रिया चक्रवर्ती मेन टारगेट होता है ईडी का, क्योंकि एफआईआर में नाम है पैसों की, भाई जहां पे 15 करोड़ रुपए कहां गए ईडी आती है। क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी घेरे में घिरती है और आपको पता है यहाँ पे जब व्हाट्सएप चैट्स निकल के आती है ईडी के पास रिया की, तो पता लगता है रिया चक्रवर्ती ड्रग्स में भी है, तो एनसीबी की एंट्री हो जाती है। एनसीबी भी यहाँ पे रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच कर रही है। सुशांत की मृत्यु के बाद ईडी जांच कर रही है और जांच सारी कहां जा रही है, सुशांत का पैसा कहां गया और रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, ठीक है। ईडी की जांच आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है कि भाई रिया के जो ट्रांजैक्शन है, उनके बैंक खाते जो हैं उसमें पैसा आ रहा है क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। आप समझ रहे हैं, ये वो कंपनी है जो पैसा लेती है एक्टर से अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजर देने के लिए। लेकिन यहां पे उल्टा क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इनको मैनेजर भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। बट यहां पे एक कैच है, आपको बता दूं कि ये पैसा सुशांत को नहीं दिया जा रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ रिया को दिया जा रहा था। अब एक ट्रांजैक्शन निकलता है सुशांत के अकाउंट से कि 10 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से क्वेन में ट्रांसफर हुए। तो इसके ऊपर जब पूछा गया तो इनकी जो मैनेजर तो क्या कह रही है कि ये जो पैसा पूरा यहां से वहां ट्रांसफर हुआ है ये कमीशन है। यानी कि जैसे कि आप समझ गए कि मैनेजर का काम होता है, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें जो डील्स करवाते हैं उसमें इनकी फीस होती है, वो मिल जाती है। तो यानी कि 10 करोड़ रुपए कमीशन है इनके काम के। तो सुशांत ने 100 करोड़ रुपए कब कमाए, जो 10 करोड़ रुपए कमीशन है। तो ये क्लियर केस यहां पे समझ में आता है कि 10 करोड़ रुपए कंपनी को जाना एक साल का, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। चलिए, लेकिन दूसरी पॉइंट जो मेजर पॉइंट है रिया चक्रवर्ती की, उसको क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों रुपए दे रही है, और एक साल के अंदर इन्होंने 40 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती को दिए। तो मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के सुनाता हूं कि किस तरीके से ये ट्रांसफर कर रहे थे इतनी भारी भारी, मतलब इतनी भारी भारी रकम रिया के खाते में। यहां पे जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिया के खाते में क्वेन करता है वो 12 मार्च 2019 को करता है। तो 12 मार्च 2019 से ये ट्रांजैक्शन चालू होते हैं, जो कि 3,96,825 रुपीस का होता है। अब आप सोचिए एक महीने में मतलब लाखों लाखों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं रिया के खाते में। उसके बाद 3,68,098 21 अप्रैल 2019 को हो रहा है ट्रांसफर। ये सारे आरटीजीएस ट्रांसफर है। अब आप समझिए कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों पैसा दे रही है, ये सबसे बड़ा विषय बना। इसके ऊपर लोगों ने बात करनी शुरू की जब ये मीडिया में लीक हुआ। देखिए आप समझिए, रिया चक्रवर्ती की छवि सुधारने के लिए जस्टिस फॉर रिया और
महाराष्ट्र सरकार कूद गई थी। लेकिन जैसे ये मीडिया में रिपोर्ट आती कि बैंक ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें क्वेन पैसा दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन है, सवाल उठेगा, क्योंकि जनता जानना चाहेगी आखिर ऐसा क्यों है। जनता इसलिए पीछे नहीं पड़ी, जो ये कुछ मीडिया चैनल्स ने ये दर्शाने की कोशिश की क्योंकि भाई वो तो गर्लफ्रेंड थी, वो सुशांत के साथ रहती थी, इस वजह से वो भैया घेर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चीज का जवाब दीजिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है, आपके खाते में क्यों आ रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो ईडी इसके ऊपर जांच कर रही थी, जैसे कि भाई 2 मई को आया फिर 1,60,651, तो ये एनईएफटी हुआ। तो इस तरीके से बहुत चले, बहुत से पेमेंट्स चेक के द्वारा हुए। तो ये पेमेंट जुलाई 2020 तक रहा। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी जून 2020 में, और उसके 1 महीने बाद तक भी ट्रांजैक्शन रहा। बहुत से जगह ट्रांजैक्शन ये रहा कि इसकी मां और इसकी बेटी के जो अकाउंट्स है उसमें भी पैसा गया। अब समझो, तो यानी कि पैसा फैमिली तक भी जा रहा था। तो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्यों इनको पैसा दे रही थी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये गंभीर प्रश्न तब और ज्यादा सीरियस हो जाता है जब आप ही के बॉयफ्रेंड जो पैसा ले रही है उसके बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, और वो ऐसी संदिग्ध मृत्यु है जिसमें मर्डर के ऊपर बात चल रही है और आज सीबीआई जांच हो रही है। तो आप यहां पे बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती क्यों लोगों के द्वारा टारगेट हुई। इसमें कहीं पे भी कोई विच हंट नहीं था, उसको फंसाने की कोई साजिश नहीं थी, उसके खिलाफ ऐसे साक्ष्य हैं। आज तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है कि ये पैसा क्यों आ रहा था। बाकी यही चीज पे ईडी जांच कर रही थी, एनसीबी आती, एनसीबी इसी चीज पे अनुमान लेके चलती कि रिया चक्रवर्ती भाई इन ड्रग्स वाली जो चीज है इसमें इन्वॉल्व है, और इस वजह से वो पैसा दे रही है कंपनी उसको। तो क्वेन का नाम आपको अच्छे से पता है, ड्रग्स वाले लाइन में आया। इनके भाई ऑब्वियस सी बात है कि किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करते हैं ये वाली चीज, तो इसका पैसा ये रिया को दे रहे थे। अब एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि एनसीबी कह रहा है चार्जशीट में रिया भाई एक धंधा चला रही थी ड्रग्स का, ये हो सकता है। दूसरा एक निकल के आया था कि हनी ट्रैप। हनी ट्रैप नॉर्मली क्या होता है कि लड़कियां बड़े बिजनेसमैन, अमीर जो लोग होते हैं उनको फंसा लेती है, उनसे पैसा निकलवाती है। तो जैसे कि आपको पता है क्वेन में सुशांत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए गए और उल्टा रिया चक्रवर्ती को 40 लाख रुपए आए। तो क्या ये कमीशन था? रिया सुशांत से लूट रही थी, और इनका जो एक हनी ट्रैप वाला अगर सिस्टम है तो वहां पे पैसा जा रहा है और फिर इधर इसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर प्रश्न उठा, और ये प्रश्न बहुत क्लियर है। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि भाई लोग अटैक कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए, जो रिया की तरफ से बिल्कुल नहीं आया। एक पब्लिक, भाई आप ऑब्वियसली बात है अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हो सो कॉल्ड, और उसके बाद आप ये भी प्रूव करते हो कि आप सुशांत को बहुत प्रेम करते थे और आपको भी जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए। रिया चक्रवर्ती का आपको ट्वीट ध्यान होगा जिसमें वो खुद मांग कर रही है अमित शाह जी से कि वो सुशांत की मृत्यु के पीछे का राज जानना चाहती है। तो उनकी एक ये ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पे आके क्लैरिटी देती, लेकिन उन्होंने ये सब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने इवन इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई जी के साथ जाके एक इंटरव्यू दिया, हम सब ने वो देखा होगा, आज नहीं तो कल तो आपने वो इंटरव्यू कभी ना कभी सुना या देखा होगा, जिसमें ये क्लियरली कितने झूठ बोल जाती है। ये इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करती है जनता को, जैसे कि आपने सुने होंगे कुछ इस तरह की बातें, सुशांत मेरे सपने में आए, और ये सारी चीजें आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल आपके साथ खेला जा रहा है कि रिया सुशांत से कितना कनेक्टेड है। लेकिन जब कनेक्टेड होने की बात आती है तो यहां पे क्लैरिटी ये आती है कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह के सिर्फ उनको लूट रही थी। अब यहां पे आपको ये भी पता है कि एनसीबी ने भी भाई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उसके भाई को गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं और आगे सप्लाई भी करते हैं। तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती है कि रिया चक्रवर्ती अच्छी है? बिल्कुल नहीं। ये चीजें यही इंडिकेट करती है कि रिया चक्रवर्ती के पीछे भाई जो भी बातें उठी, जो लोगों ने की, वो कहीं पे गलत नहीं थी। ये एक कॉमन सिटीजन का हक है भाई, पूछेगा अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो। ये इस तरीके से नहीं है कि उसके पीछे अटैक किया जा रहा है। लेकिन लिबरल मीडिया ने, लेफ्ट मीडिया ने इसको किस तरीके से भुनाने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती के पीछे भाई ऐसे टूट चुके हैं, जबकि वो यहां पे विक्टिम है। एक लड़की के साथ बेरहमी की जा रही है। नहीं, यहां पे जवाब बनता है, आप गलत हैं। बाकी अब बात आ जाती है ईडी की। अब आपको अच्छे से पता है ईडी ने इन सब चीजों पे जो काम कर रही थी, जो जान रही थी आखिर पैसा कहां जा रहा है, क्यों आ रहा है और क्या रिया का पूरा खेल है। लेकिन ईडी शांत हो गई, खामोश हो गई, उसके बाद निकल के नहीं आई। तो ये एक वैलिड प्रश्न है ईडी से भी कि आखिर क्या सीन चल रहा है
आप कैसे शांत हो जाते हो? रिया चक्रवर्ती के पास ये जो पैसा आया ये क्यों आया? देखिए बहुत वैलिड है और इसका जवाब मिलना जरूरी है। और मेरे को तो लगता है ईडी को अब तक तो उठा लेना चाहिए था कि क्यों एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पैसा दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी अभी तक किसी उस पर नहीं चली।